मीमांसाओं पर पर्दा नहीं लगाने वाले, ना कोई ग्राइडर लगाने। हम भाजपा नहीं है जी। हम बहुत स्पष्ट रूप से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। जी। हम हिमाचल का चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे चुनाव संगठन के हिमाचल के चुनाव के बाद होते, तब भी हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे होते। गुजरात का चुनाव भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है दोनों जगहों पर, हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां कांग्रेस सत्ता में आ रही है लोगों की सेवा के लिए। यह हमारा पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात आपने जो कही कि इनके चुनाव पर मोहर, पार्टी के चुनाव या पार्टी का अध्यक्ष पद एक निरंतरता की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक चुनाव की हार या एक चुनाव की जीत से उसका आकलन एटलीस्ट हम नहीं करेंगे, आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी पूरा अधिकार है। हम नरेंद्र मोदी नहीं है कि आपके अधिकार को हम कहीं रोके। सुरेंद्र जी का कहना है कि आप इस चुनाव के नतीजों के साथ में हमारे अध्यक्ष की मीमांसा करना चाहे करें, पर हम नहीं करेंगे, इतना स्पष्ट कर दिया है। पर हम आगे बढ़ते हैं और वापस चिंतामणि जी के पास चलते हैं। और चिंतामणि जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अब आप आगे क्या करेंगे? परिवारवाद तो खत्म हो गया कांग्रेस से, एक नया व्यक्ति आ गया। अब स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं, किस आधार पर घेरेंगे, किस आधार पर विषय बनाएंगे? यह सम्मानपूर्ण लगता है एक दलित नेता को पपेट कहा जाना, एक दलित नेता के द्वारा? आपको नहीं लगता है कि आप अपने ही राजनीति के एक बड़े व्यक्तित्व के संदर्भ में थोड़ा ज्यादा ही निचले स्तर की बात कह दे रहे हैं? इसको लेके कोई अफसोस नहीं आ रहा आपको? कहां आप दलितों को सम्मान देने के लिए बात करते हैं और एक दलित देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, इस मौके पर भी आप उनके सम्मान में कहने के स्थान पर उनको कठपुतली करार दे रहे हैं? आपको नहीं लगता जाती है? नहीं नहीं, पूरा सम्मान है। हमने तो कहा प्रारंभ में ही। अरे कठपुतली कहते हैं और फिर भी कहते हैं सम्मान है, कैसे मान ले चिंतामणि जी? थोड़ा समझाओ ना, कठपुतली कहना कैसे सम्मान में आता है? देखिए उनके साथ क्या है, गांधी परिवार ने ये कहा है, सुरेंद्र जी भी उसी की वो दे रहे हैं कि जैसे ध्यान माल, मैं बोल लूं, हाँ हाँ, माल माल सब तुम्हारा पर हाथ मत लगाना। अध्यक्ष तो बने बेचारे, लेकिन ना तो उनको अधिकार निर्णय लेने का कुछ है। अभी देखिए सुरेंद्र सिंह जी ने खुद ही कह दिया कि भाई अगर हार हुई तो हम उनको जिम्मेदार नहीं मानेंगे। इसलिए जिम्मेदार नहीं मानेंगे क्योंकि निर्णय शक्ति उनके हाथ में नहीं है। तो जिसके हाथ में निर्णय होगा, जिसको स्वतंत्रता होगी निर्णय लेने की, वही तो जिम्मेदार होगा। तो खड़गे जी जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। वैसे ही वास्तव चिंतामणि, में मैं बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। राहुल गांधी जैसी शख्सियत ने आज सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरी भूमिका क्या रहेगी अब ये खड़गे जी तय करेंगे। जिस गांधी परिवार को आप सर्वोपरि बताते हैं, उस गांधी परिवार के चश्मे चिराग राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, बंद कमरे में नहीं, सार्वजनिक रूप से, मेरी भूमिका क्या रहेगी, मैं क्या करूंगा, ये तय करने का अधिकार खड़गे जी का रहेगा। अब इससे ज्यादा सम्मान और स्थान क्या दिलाया जा सकता है? फिर भी आप उस नेता के प्रति कोई सम्मान व्यक्त नहीं करना चाहते, उस व्यक्ति को अधिकार संपन्न मानने के लिए तैयार नहीं है। इतने कटु क्यों हो रहे हैं चिंतामणि जी आप? क्या आपको लगता है कि ऐसी स्वीकारता से कांग्रेस का वजन बढ़ जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में कुछ वातावरण बन जाएगा, इसलिए चाहकर भी जुबान पर ना ही आ रही है आपके? देखिए ऐसा है हिमांशु जी कि ये अभी केवल शब्दों पर नहीं जाते। अच्छा। राजनीतिज्ञों के शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, वो करते क्या है इस पर जाना जाए। अभी तो केवल खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, थोड़ा समय देख लेते हैं ये किस तरह निर्णय लेते हैं, खड़गे जी क्या निर्णय लेते हैं। और राहुल गांधी जी तो वही है ना जिन्होंने मंत्रिमंडल का जो पत्र फाड़ दिया, मंत्रिमंडल के निर्णय फाड़ दिए, प्रधानमंत्री के निर्णय फाड़ दिए, वही तो राहुल गांधी जी है। तो अब इतने हम्बल कैसे हो गए राहुल गांधी जी के मैं तो खड़गे जी की मानूंगा? अरे वो प्रधानमंत्री जी की नहीं मान रहे थे, मंत्रिमंडल की नहीं मान रहे थे, संविधान की नहीं मान रहे थे, तो खड़गे जी की मान लेंगे? इतने भोले तो आप भी नहीं है, और इतना ही इतनी भोली देश की जनता है जो स्वीकार कर लेगी कि खड़गे जी जो कहेंगे वो राहुल गांधी जी मान लेंगे। तो ये जो भ्रम पैदा करना या जिसको ये पाखंड है या जो फैलाना इस तरह के, ये कोई उसका अर्थ नहीं। दुनिया सब समझती है, जनता सब समझती है कि अब तो और बुरी स्थिति हो गई कि निर्णय गांधी परिवार लेगा और मुखौटा जो है वो ये रहेंगे जिनके, तो अब और खराब स्थिति है कि जिनके पास निर्णय का अधिकार है उनके पास